आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये सजेशन दिया था कि मैं ब्राइडल लहंगे के सिलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर बात करूं। हालांकि ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि इस पे कई घंटे लग सकते हैं। कई एस्पेक्ट्स तो ऐसे हैं जिन पे अगर बात करने जाए तो काफ़ी डिटेल में बात करनी पड़ सकती है, बट ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर वीडियो तो बनाना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत में पहले मैं आपको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए अपना ब्राइडल लहंगा सिलेक्ट करते वक्त। अगर ये एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रख के चलोगे, अपने माइंड में सॉर्ट करके चलोगे पहले से, तो जो आपका लहंगा सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो कि कई महीने कई सालों तक भी लोगों का खिंच जाता है, वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैजल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपना बॉडी स्ट्रक्चर समझ लेना। आप सबको तो ये पता ही होगा कि फैशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरली बॉडी शेप्स को आवर ग्लास शेप, रेक्टेंगुलर शेप, एप्पल शेप, पियर शेप एंड ओ शेप में कैटेगराइज किया गया है। मेजरली यही कैटेगरीज होती हैं एंड जनरली सभी लड़कियों को अपना बॉडी स्ट्रक्चर इन कैटेगरीज के हिसाब से पता होता ही है। तो पहला तो ये कि आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर पता हो कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये जानना जरूरी है कि लहंगे का कैसा स्ट्रक्चर हो कि वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे सूट करे, यानी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करे, एक बैलेंस लेकर के आए। जैसे कि अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर आवर ग्लास शेप का है तो आप किसी भी तरह के लहंगे का सिलुएट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कीजिए, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको सूट करेगा। मान लीजिए कि आपका टॉप पार्ट बॉटम के मुकाबले हैवी है तो आप जैकेट स्टाइल विद अ लेयरिंग सिलुएट ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस आएगा। मान लेते हैं कि आपका एच शेप स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आपको नीचे फुल फ्लेयर्ड स्कर्ट विद अ फिटेड टॉप प्रेफर करना चाहिए। ऐसे ही कई तरह के सिलुएट्स होते हैं जो अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़्यादा सूट करते हैं और कुछ कम सूट करते हैं, बट ये सारी डिटेल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ पैरामीटर्स जान लेते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है लहंगा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते वक्त। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन का टोन पता होना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा में जनरली इंडियन ब्राइड्स के स्किन टोन के कॉम्प्लेक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फेयर, एक है वीटिश और तीसरा है डस्की या फिर डीप टोन्स भी कह सकते हैं। आपके स्किन टोन के हिसाब से आपके लहंगे के कलर सिलेक्शन पे भी फर्क पड़ता है। लहंगे के कुछ कलर्स आपके स्किन के टोन को और ज़्यादा बैलेंस आउट कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं कुछ कलर्स ऐसे भी होंगे जो कि आपके स्किन टोन को और ज़्यादा डल पोर्ट्रे करेंगे या फिर ओवर पावर भी करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़की का अगर स्किन कॉम्प्लेक्शन का टोन फेयर है तो उनको ब्राइट कलर सिलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि शेड्स ऑफ रेड, एमरल्ड ग्रीन, पिंक या फिर फिरोजी। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए? डीप डार्क टोन्स ऑफ ब्राउन एंड ऑरेंज, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। अगर आपका स्किन टोन वीटिश है तो आपको प्रेफर करना चाहिए लाइटर शेड्स, जैसे कि वार्म पिंक, पीच, चिली रेड, लाइट गोल्ड या लाइट टर्कोइश कलर्स। आपको अवॉइड क्या करने चाहिए? वो कलर जो कि थोड़े से पेल होते हैं या मिल्की शेड्स के होते हैं, वो उतना मज़ा नहीं देते हैं। अगर आपका स्किन टोन डीप है यानी डस्की है तो आप ऐसे केसेस में मीडियम रेड, एप्पल रेड, गोल्डन टोन या डीप ऑरेंज टोन प्रेफर करिए, ज़्यादा खिल के आएगा। आपको अवॉइड करना चाहिए नियॉन शेड्स, क्योंकि अगर आपने नियॉन शेड्स पहना तो ये आपके स्किन के टोन को काउंटर करने लग जाएंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। स्किन टोन के हिसाब से कलर सिलेक्ट करने पे पूरी कलर थ्योरी स्टडी की जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में इसको प्लान करूंगा। बट अभी फिलहाल चलते हैं अगले एस्पेक्ट्स की तरफ। जैसा कि ये वीडियो मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने बनाया, वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाते रहूं, आपके कमेंट सेक्शन में सवालों का जवाब देता रहूं या फिर ईमेल में पर्सनली भी आपको गाइडेंस दूं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन। होता कुछ नहीं है, मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बना रहता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर आपको करना चाहिए अपना लहंगा सिलेक्ट करते वक्त, वो है डे एंड नाइट इवेंट। इंडिया में कई कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डे वेडिंग फंक्शंस होते हैं, तो कई कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ नाइट वेडिंग होती है, तो कुछ ऐसे भी कल्चर है जहाँ डे और नाइट का मिक्सचर होता है, यानी दोनों होते हैं। तो लहंगे के कलर का सिलेक्शन भी ऐसे ही बिहेव करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिन के टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं तो रात में डल लगते हैं, तो कुछ बिल्कुल उल्टा बिहेव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी डे वेडिंग है तो आपको लाइट कलर सिलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि लाइट ग्रीन, पिंक टोन्स या फिर लाइट येलो। अगर आपकी नाइट की वेडिंग है तो आपको ऐसे कलर सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि आर्टिफिशियल लाइट में
अच्छे लगें, क्योंकि दिन में तो नेचुरल लाइट होती है। तो आर्टिफिशियल लाइट में अच्छे लगने वाले कलर्स हो सकते हैं डीप रेड, डीप ग्रीन या फिर डीप ब्लू। तो अगर आप ये कलर सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा एलिगेंट लगोगे। तो बस ये फैक्टर भी ध्यान रखिए कि आपका फंक्शन है, आपका जो फंक्शन है वो डे का है या नाइट का है, और उसके हिसाब से कलर ज़रूर सिलेक्ट करिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कलर कॉम्बिनेशन। कई लोगों को लगता है कि ये सबसे ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग फैक्टर होता है अपना एक गॉर्जियस लहंगा सिलेक्ट करते वक्त। तो बात सही भी है। आपके पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप ऊपर से नीचे तक सिंगल कलर का लहंगा, उसी कलर का ब्लाउज एंड उसी कलर का दुपट्टा भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है। जिनको भी हल्का सा भी सेल्फ डाउट होता है कि कहीं वो दूसरे कलर के साथ कॉम्बाइन करेंगे अपने पूरे एंसेम्बल में तो कहीं वो अतरंगी ना लगे या सतरंगी ना लगे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। फिर भले ही आप सब्यसाची स्टाइल का डबल दुपट्टा ले रहे हो, तब भी आप सब कुछ सिंगल कलर में रख सकते हो। वेरी सेफ ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन होते हैं जहां पर आपका ब्लाउज और आपका लहंगा सिंगल कलर का होता है, तो आप अपना दुपट्टा या कोई एक दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट कलर में सिलेक्ट कर लेते हो। कई बार आपका लहंगा मल्टी कलर्ड होता है, उसमें कई तरह के 3 या 4 कलर एलिमेंट होते हैं, तो आप उनमें से कोई एक कलर सिलेक्ट करके अपने दुपट्टे का सिलेक्शन कर लेते हो। डिपेंड ये करता है कि आप अपने पूरे पर्सनैलिटी में, अपने पूरे एंसेम्बल में प्राइम कलर्स किन्हें दिखाना चाहते हो और सेकेंडरी कलर किन्हें रखना चाहते हो। हालांकि आपको अब तक मेरी इन बातों समझ में आ गया होगा कि ये भी एक वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाले वीडियो में इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर चैनल अपडेट्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है लहंगा सिलेक्शन में, वो है फैब्रिक ऑफ योर लहंगा। कई बार लहंगे में इतना सुंदर सुंदर काम होता है कि देखने वालों को पता ही नहीं चलता कि आखिर में इस लहंगे का बेस फैब्रिक है कौन सा, बट पहनने वालों को बहुत अच्छे से पता चलता है। फैब्रिक सिलेक्शन भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको अपने लहंगे में घेर कितना बड़ा चाहिए। अगर आपको अपनी कलियां फैली हुई चाहिए तो यू कैन गो फॉर स्टिफ फैब्रिक सच एज कैन, सिल्क या फिर वेलवेट बेस्ड फैब्रिक भी रख सकते हैं। अगर आपको बॉडी हगिंग या फिर ए लाइन टाइप का लहंगा का सिल्हूट चाहिए तो यू शुड गो फॉर फैब्रिक सच एज जॉर्जेट, शिफॉन या क्रेप। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए फैब्रिक सेलेक्ट करते वक्त कि वेदर कैसा है, गर्मी की शादी है कि ठंडी की शादी है। उस हिसाब से आपको लाइटर फैब्रिक या फिर हेवी फैब्रिक्स का सिलेक्शन करना चाहिए। आप समझ तो गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये। और अगर आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है कि किस तरह का फैब्रिक आपको सिलेक्ट करना चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बजट। हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बजट। हमारे कल्चर में सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि भैया बजट कितना है आपके लहंगे का। फिर चाहे आप खुद परचेज करो, फिर या पापा मम्मी आपके लिए परचेज करें या रिश्तेदार, पहला सवाल यही ही होता है। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप अपने फैब्रिक के सिलेक्शन पे भी वेरिएशंस ला सकते हैं। आप ये देखोगे कि नेट बेस्ड फैब्रिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बजट बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप रॉ सिल्क, वेलवेट, जॉर्जेट या फिर बनारसी ब्रोकेट की तरफ भी बढ़ने लग जाते हो। आपके बजट के हिसाब से ओवरऑल एरिया ऑफ एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट भी आपके लहंगे में कम या ज़्यादा हो सकता है। आपका बजट अगर लिमिटेड है तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपका बजट लिमिटेड है, आपको ये भी पता है कि आप ज्वेलरी में जनरली ऊपर एक नेकलेस और नीचे एक लॉन्ग नेकलेस पहनने वाले हो, तो अपने बजट को लिमिटेड रखने के लिए, कम खर्चा करने के लिए आप अपने ब्लाउज़ में इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम मत लीजिए, क्योंकि वो वैसे भी ढक जाएगा। आपका नेकलेस आएगा, लॉन्ग नेकलेस आएगी, वरमाला की हार आएगी, ये सब चीज़ों से जब वो ढकने ही वाला है तो एकदम लदा हुआ सा ब्लाउज़ फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ मत बनवाइए। वहाँ पर आप उसको हल्का रख सकते हैं और उसके बजाय एम्ब्रॉयडरी का काम अपने नीचे के घेर वाले लहंगे में करा सकते हैं। ऐसे कई सारे ट्रिक्स होते हैं। आपको कोई डाउट है या ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अब ये सारे फैक्टर्स तो हो गए। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट ये कि आप इन सारे फैक्टर्स में से किस फैक्टर पे चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस फैक्टर के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं सबसे पहले उस पर वीडियो बनाऊंगा, एंड देन सेकंड पॉपुलर, थर्ड पॉपुलर पे वीडियो उसके बाद धीरे धीरे फॉलो अप में आते जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में मुझे वीडियो के लिए सजेशन तो दे देते हैं, बट जब मैं चेक करता हूं तो पता चलता है उन्होंने सब्सक्राइब तक नहीं किया मेरे चैनल को। ये गलत है यार, मतलब मज़ा नहीं आता ना। फिर आपने सब्सक्राइब तक तो किया नहीं और फिर मैं आपके सजेशन पे वीडियो भी बनाऊँ, यू नो, इट हैज़ टू बी, जैसे मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बैलेंस रहना चाहिए, यू नो। सो ऑल द न्यू कमर्स, इट्स अ अपील टू यू गाइज कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इट्स एन ऑसम चैनल मैन, मतलब देखो तो सही, राइट। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक, मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। ओके, दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles Fashion and Costume Jewelry.